राम राम किसान भाइयों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार। आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पर। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने लक्ष्य रखा, अपने जीवन का उद्देश्य रखा कि मैं भारत के प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक जनता के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था करना चाहता हूं, या फिर 3 समय का पोषण की व्यवस्था करना चाहता हूं। अपने इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में 2 बार बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री की पढ़ाई की। पादप प्रजनन और अनुवांशिकी में उन्होंने पीएचडी की और साथ में रिसर्च भी करते गए। उन्होंने एक खास प्रोग्राम चलाया जिसे कहते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम, अर्थात प्रयोगशाला से खेत और खेत से पुनः प्रयोगशाला तक का वह प्रोग्राम, जिसमें यह समझ में आ सके कि खेती किसानी में कहाँ परेशानी आ रही है, कि हम ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे या गुणवत्ता पूर्वक उत्पादन नहीं कर पा रहे, या फिर लैब में ऐसा क्या रिसर्च किया जाए, अनुसंधान किया जाए कि कम से कम किसानों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले अपने उसी खेत से, उसी जो है तकनीकी या संसाधन के माध्यम से। तो जानते हैं कि स्वामीनाथन जी के बारे में और क्या रोचक तथ्य है, रोचक बातें हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की पुत्री डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व उप महानिदेशक रही हैं, उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी का जो है स्वप्न था और वो हमेशा मेहनत करते थे कि कैसे किसानों और देश की जनता का खाद्यान्न निपुणता में, आत्मनिर्भरता पर काम किया जाए। इसके लिए वह जब भी परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में होते थे तो हमेशा या तो रसोई किचन में जाते थे, देखते थे कि किस प्रकार खाना बन रहा है, खाने का जो है बनने का जो तरीका है, वहां तक सप्लाई कैसे हो रहा है भोजन का, या फिर खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न वगैरह कैसे उपलब्ध हो रहे हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, विभिन्न जो कर्मचारी है उनको क्या क्या काम करके, मजदूर को कैसे करके अपना पेट भरना पड़ रहा है। इन सारी चीजों को समझने के बाद उन्होंने मेहनत की और अपनी पढ़ाई लगातार करते हुए 1966 में मेक्सिको से जो है गेहूं का बीज लेकर आए और भारत में, पंजाब में उन्होंने संकलन करवाकर एक नई वेराइटी को, जो है नई किस्म को उन्होंने डेवलप किया, विकसित किया, जिससे कि भारत में अधिक उत्पादन हो सके। तो उसी प्रकार 1960 से 1970 के दशक में भारत में हरित क्रांति आई और इस हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर कर दिया। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जिन्होंने विलेज नॉलेज सेंटर की स्थापना की और फार्मर फर्स्ट पॉलिसी लेकर आए। क्यों? क्योंकि किसानों को भारत सरकार या अन्य योजनाओं के माध्यम से अधिक उत्पादन वाले बीजों का क्या हो, यहाँ पर उपलब्धता बढ़े, सिंचाई के साधन बढ़े और उर्वरक की भी उपलब्धता हो। इन सारी समस्याओं के निदान के लिए उन्होंने प्रोग्राम चलाए, लैब टू लैंड प्रोग्राम और नॉलेज विलेज सेंटर, जिसमें एक पॉलिसी रखी, फार्मर फर्स्ट पॉलिसी। तो किसान भाइयों, हाल ही में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, जो कि पहले से कृषि रत्न रहे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अब क्या हो चुके हैं, भारत के भारत रत्न हो चुके हैं, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न उपलब्धता कराने की वजह से जो है शांति स्थापित की। शांति स्थापित तब होती है जब पेट की भूख खत्म हो जाती है। तो साथियों, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।